शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बताएं मौलाना बेकाबू हो चुके हैं। और ये मौलाना सिर्फ यहाँ नहीं बेकाबू हुए, सरहद पार भी बेकाबू हुए हैं। भारत और सरहद पार दोनों ही तरफ मौलाना बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और अपनी हैसियत भूल चुके मौलाना। तो वहीं भारत में मौलाना अपने धर्म का पालन करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरी तरह से इस तरह की नफरती बयानबाजी सरहद पार भी हो रही है और भारत में हो रही है। आप समझिए कि मौलानाओं की धमकियों की टाइमिंग भी आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया रमजान का पाक महीना मना रही है। तस्वीरें हम आपको जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं, कैसे रमजान के इस महीने की शुरुआत हो चुकी है और उत्सव जैसा माहौल है। आप जरा देखिए। तो देखिए, पूरी दुनिया रमजान का पाक महीना मना रही है, तो वहीं पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना इसमें भी हिंदुओं के खिलाफ अपना मकसद नहीं भूलें। पाकिस्तानी मौलानाओं का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो हर हिंदू को रोजा रखना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में हिंदू होने का मतलब है इस्लाम को अपना लो या फिर सर कटा लो। तो सुना आपने, पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी मौलानाओं की यह धमकी हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे संख्या बल का पूरा खेल है। पाकिस्तान की आबादी का आंकड़ा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। आप जरा ये जानकारी देखिए। मुसलमान 96.35% है मुसलमान पाकिस्तान में। हिंदू कितने हैं पाकिस्तान में भी जान लीजिए, 1.61%। ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा ये बताता है कि पाकिस्तान में बचे कुचे 1 से 1.5% हिंदू भी अब सुरक्षित नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या करीब आप देखिए 97% ही कह लीजिए, इसे 96.35 से 97% कह लीजिए। और क्या ये इसका मतलब ये है कि वहां हिंदू ना तो पूजा कर सकते हैं, ना अपना त्योहार मना सकते हैं, और तो और क्या अब हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर रोजा भी रखना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी? क्या ये कहना चाहते हैं वहां के मौलाना? क्योंकि बयान तो उनकी तरफ से ऐसा ही दिया गया है, जिसमें वो अपनी सोच इस तरह जाहिर कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में रहता है उसे नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोजा भी रहना पड़ेगा। देखिए, स्वेच्छा से कोई रहता है कोई बात नहीं, लेकिन दबाव बनाने का ये जो फॉर्मूला है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सरहद पार के मौलाना का कहना है कि हिंदुओं को भी रोजा रखना पड़ेगा। तो वहीं हिंदुस्तान के मौलाना मदनी का कहना है कि कयामत तक हम मुसलमानों को कोई छेड़ नहीं पाएगा। अब आप फर्क समझ सकते हैं। सरहद पार का मौलाना कहता है कि हिंदुओं को हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, तो वहीं मौलाना मदनी कहते हैं कि हमें मिटाने वाले तो इतिहास में कब के मिट गए। अब उनका इशारा किस तरफ है आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल उनका ये बयान सुन लीजिए जरा। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयते उलमाए हैं, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। मौलाना मदनी इस तरह की बयानबाजियों में माहिर हो चुके हैं, लेकिन उनके ये बोल कैसे माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के विवादित मौलाना ने फिर से मुंह खोला है। मौलाना अरशद मदनी का पुराना वीडियो अपलोड किया गया है और इसमें मौलाना 20 करोड़ वाली धमकी देते नजर आए। घर वापसी के मुद्दे पर मौलाना मदनी भड़क गए। मौलाना का कहना है कि हमारी घर वापसी नहीं होगी। क्या सिर्फ तुमने माँ का दूध पिया है, हमने नहीं? इस तरह का बयान मौलाना ने दिया। उन्होंने आगे कहा कि 70 सालों में ये नहीं हुआ है, लेकिन बीते सालों से ये सब कुछ हो रहा है। मौलाना बोले कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मौलाना की बातों पर अब नया विवाद छिड़ गया है और इस विवाद को लेकर बीजेपी से लेकर साधु संत किस तरह हमलावर हैं, सुनवाते हैं आपको। मैं कहना चाहता हूं मदनी साहब, ये मुगल काल नहीं है,
ये स्वाधीन भारत संविधान के शासन से चलता है, अंबेडकर के बनाए हुए कानून से चलता है। अपनी हद में रहो, धमकाओगे तो आज भारत उस धमकी का सामना करने में समर्थ है। जो भी नेता ऐसा कहा, निश्चित रूप से वह स्वयं उस भारत के देश के और भारत के वो अन्य प्रकार के कभी बेतुका बयान दे के हमेशा उर्माव फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह के बयान की घोर मैं निंदा करता हूं और ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे लोग बयान से अपना क्षमा मांगे। मदनी साहब की हमें लगता है कि आयु ज़्यादा हो चुकी है और वो सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं। भाई समझना चाहिए और हमें तो लगता है कि मदनी साहब को स्वयं घर प्रवेश करना चाहिए। धर्मांतरण हमारे यहाँ अपराध है। धर्मांतरण किसी भी तरीके से प्रलोभन देके, लालच देके नहीं करने चाहिए। और लेकिन घर वापसी तो कभी भी कोई कर सकता है।